हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्वेल्थ का PYQ क्वेश्चन जो था मॉडल सेट, वो हम सेट नंबर 1 का देख रहे थे। ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का MCQ हम लोग देख लिए थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, वो हम लोग ने देख लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप बी का शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो ग्रुप बी का शॉर्ट आंसर आज हम लोग देखेंगे। ये सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 है ट्वेल्थ का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये शॉर्ट टाइप आंसर है। सेक्शन बी में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन, है ना। एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन जो होता है एक हार्मोन्स होता है जिसको मेल हार्मोन्स बोलते हैं, जो टेस्टिस से रिलीज होता है। और टेस्टिस में कहाँ से? टेस्टिस के अंदर इंटरस्टीडियल सेल होते हैं और लीडिंग सेल होते हैं, जहाँ से क्या होता है? एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम वन सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय ह्यूमन मेल। ठीक है, ह्यूमन मेल का सेक्स ऑर्गन, सेक्स हार्मोन्स की बात करते हैं यहां से, तो कौन सा हो गया सेक्स हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है टीनेजर्स में होने वाले चेंजेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये शॉर्ट टाइप आंसर है, 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स। अगला, अगर हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो ओवरी का स्ट्रक्चर में क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स एक ऐसा स्टेज होता है, एक ऐसा फेज है जहां से क्या होता है? ओवम का रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। ठीक है ना। अब ओवम जो रिलीज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन, है ना। ये होता है किस हार्मोन के कारण? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण क्या होता है? ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। ओवुलेशन मतलब होता है क्या? ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल्स से ओवम का रिलीज होना, ओवम का रिलीज होना ही कहलाता है क्या? ओवुलेशन, है ना। अब ओवुलेशन के लिए LH हार्मोन जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसीलिए अगर हम ग्राफ देखते हैं, एक ग्राफ में क्या होता है? 14th डे में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। हम लोग इससे डायरेक्ट रिलेशन है किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का इसका रिलेशन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली होता है क्या? साइक्लिकल चेंजेस होता है इन केस ऑफ फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में क्या होता है? साइक्लिकल चेंजेस होता है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 28 to 29 डेज का होता है, जिसमें से 14th डेज आते हैं तो क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा होने के कारण क्या होता है? यहाँ पर ओवुलेशन का केस होता है। जैसे ही LH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है? ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। तो यहां से लोग देखेंगे क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए, द प्रोसेस टू रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो ओवुलेशन क्या हो गया? ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना ओवुलेशन कहलाता है। इसके लिए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये होता है 14th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज मिनार्की, है ना। मिनार्की क्या होता है? जनरली ये मिनार्की, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। जब ये टीनेजर से स्टार्ट होता है तो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हिंदी में मासिक बोला जाता है, मासिक धर्म बोला जाता है। और इसको पीरियड भी बोला जाता है, पीरियड्स भी बोला जाता है। ये होता है फीमेल बॉडी में, फीमेल में ये होता है ऐसा इवेंट।
ठीक है ना। तो स्टार्टिंग जब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको बोलते हैं मिनार्की। अगर ये 12 से 14th एज में ये स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, इसको बोलते हैं मिनार्की। अगर हम बात करते हैं 45 टू 50 डेज पर क्या होता है ईयर में, 45 टू 50 ईयर्स में क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बनना बंद हो जाता है इसको। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज नाम से ही है, पॉज मतलब क्या होता है, स्टॉप हो जाना। तो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाता है, प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, होना बंद हो जाता है साइक्लिकल चेंजेस, तो उसको बोलते हैं क्या, मीनोपॉज। स्टार्टिंग होता है उसको बोलते हैं मीनार्की। तो मीनार्की और मीनोपॉज दोनों रिलेशन किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, हिंदी क्या होता है, हिंदी में लिखा गया रज्जु दर्शन, है ना। और आप लोग ये रज्जु दर्शन ही कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मीनार्की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ बर्थ हार्मोन इन फीमेल। फीमेल में बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, बर्थ हार्मोन, है ना, कौन सा हार्मोन जो होता है मादा के उत्पन्न के लिए जरूरी होते हैं, उसका नाम बतावे। तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये फीमेल में प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को एक और नाम से जाना जाता है लव हार्मोन, है ना। सब बोलते हैं लव होता है, लव होता है, लव होता है किसके कारण, प्यार का बुखार पड़ता है ऑक्सीटोसिन के कारण, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है क्या, लव हार्मोन। या ये अगर फीमेल में पाया जाता है तो ये क्या करता है, बर्थ हार्मोन इसको बोला जाता है। बर्थ हार्मोन भी और लव हार्मोन दोनों हार्मोन इसको बोला जाता है ऑक्सीटोसिन को। इसीलिए क्या होता है ये फीमेल में पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, बर्थ के समय में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है पार्चुरेशन में। पार्चुरेशन ऐसा प्रोसेस तो जहां से बेबी बॉर्न होता है, ठीक है ना, डिलीवरी ऑफ बेबी को बोला गया पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन कराते समय क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी टू हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा, है ना, प्लासेंटा से रिलीज होने वाले दो हॉर्मोन्स के नाम बतावे। तो एक होता है क्या, HCG, इसको शॉर्ट में बोला गया HCG, ह्यूमन क्रोनिक गुनाडोट्रोपिन हार्मोन। सेकंड होता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टेशन, है ना, HPL, जिसको प्रोलैक्टिन बोला गया, है ना, प्रोलैक्टिन बोला गया। तो HPL और HCG दोनों हार्मोन जो होता है वो प्लासेंटा से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द राइट द फुल फॉर्म ऑफ LH। अभी अभी डिस्कस किया था कि LH का पूरा नाम क्या होता है, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये LH क्या रिस्पॉन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये काम क्या है, ओव्यूलेशन करवाना, ओव्यूलेशन करवाना इसका मेन फंक्शन होता है। अगर LH का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द एक्रोजोम। अब एक्रोजोम में कौन सा हार्मोन या कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, इसको जानने से पहले जाने कि एक्रोजोम होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। आप लोग इस तरह अगर डिस्क्रिप्टिव चाहते हैं हर चीज का सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन या तो डिस्क्रिप्टिव में पूरा डिटेल में, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाके कहीं भी हो, आप लोग प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कॉमर्स वर्ल्ड, है ना, कॉमर्स वर्ल्ड, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, ये आपका
एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां से आप लॉग इन कीजिए, आपको हर तरह का वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। साइंस फैकल्टी के लिए, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सबका आपका वीडियो सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलेगा, एमसीक्यू के साथ साथ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सबका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आप लोग डाउनलोड कीजिए और उसमें जाके लॉग इन कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन एक्रोजोम? एक्रोजोम क्या होता है? जनरली एक्रोजोम जो होता है स्पर्म में पाया जाता है। स्पर्म अगर हम देखते हैं, स्पर्म का हेड में क्या होता है? एक्रोजोम पाया जाता है। तो एक्रोजोम क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हाइल्यूरिनोनिडेज, है ना। इसको बोलते हैं क्या? स्पर्म लाइसिन, लाइसिन एंजाइम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरिनोनिडेज एंजाइम जो होता है वो क्या होता है? ये पाया जाता है एक्रोजोम में। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? फ्यूजन कराने में हेल्प करता है ओवम से। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? स्पर्म के हेड में एक्रोजोम पाया जाता है। एक्रोजोम में क्या होता है? ये हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कौन? एक्रोजोम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम? देखिए कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ना, अगर हम बात करते हैं एक ओवरी का, है ना, मैच्योर ओवरी का बात करेंगे, तो वहां जैसे हम बोले ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स देखे थे ना, कि मान लीजिए ओवरी हो गया, ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर ये हो गया क्या? ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है? जब LH का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं ओवुलेशन, ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये ओवम रिलीज हो जाता है तो जो रेस्ट पार्ट बच जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज हो जाना और रेस्ट पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है ना, और कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर चेंजेस होके बना देता है क्या? कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस बना लेता है। कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है यहाँ ये रिलीज करता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है? देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम और मेंटेनेंस प्रेगनेंसी, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस के जो वाल होता है ना, एंडोमेट्रियम, वो क्या होता है? हाईली प्रोलिफरेट होता है, ग्लैंडुलर हो जाता है, हाईली थिक हो जाता है, जो हेल्प करता है इम्प्लांट के लिए। इम्प्लांट में हेल्पफुल होते हैं कौन? एंडोमेट्रियम। ठीक है ना, और ये क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करने का काम करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का दो काम होता है, एंडोमेट्रियम को मजबूत करना और दूसरा प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस रखना। ठीक है, प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होना, मल्टीप्लीकेशन, एक लेयर होता है वो 2 से 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाना और आपस में हाईली ग्लैंडुलर हो जाना। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे रिलीज होता है? देखिए तो कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम किस पार्ट का नाम है? आफ्टर ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इससे रिलीज होता है कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रिवीजन करके जाइएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे आपको 12th में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट अकर्स इन प्राइमेट्स, है ना। प्राइमेट्स में कौन कौन सा आते हैं? प्राइमेट्स में ह्यूमन हो गया, मंकी,
और एप। एप लंगूर, बंदर और ह्यूमन तीनों आते हैं प्राइमेट्स कैटेगरी में, ठीक है ना। इसमें जो होने वाले चेंजेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें से होने वाले चेंजेस को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। द रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट अकर्स इन प्राइमेट्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये प्राइमेट्स के अंतर्गत ह्यूमन आते हैं, मंकी आते हैं और एप आते हैं, ठीक है ना। इसमें जो साइकिल होते हैं उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। रेस्ट पार्ट बोलते हैं जो दूसरे में होता है उसको बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल, जो जानवरों में भी होते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। क्वेश्चन क्या लिखा है? नेम द रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स, है ना। नॉन प्राइमेट्स में आपका जानवर हो गया, एनिमल्स हो गए, तो उस सब का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल, जबकि प्राइमेट्स में होते हैं उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दोनों में डिफरेंसेस लिखने को आ सकते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, है ना, दैट गेट्स इम्प्लांट इन द यूट्रस वॉल ऑफ द ह्यूमन फीमेल, है ना। ह्यूमन फीमेल में इम्प्लांट होने वाले, जब इम्प्लांट होता है ह्यूमन फीमेल में तो क्या होता है, किस स्टेज, उस स्टेज को क्या बोलते हैं? तो उस स्टेज का नाम है क्या? ब्लास्टोसिस्ट, है ना। ये एनसीईआरटी का पूरा प्योर लाइन है, आप लोग याद रखिएगा कि ब्लास्टोसिस्ट जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, ये यूटेराइन वाल में जाकर तो इम्बेड हो जाता है, धंस जाता है। तो ये धंस जाने के प्रोसेस को ये बोलते हैं क्या? इम्प्लांट होना, इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। अब इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? अभी तुरंत बताएं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब आप लोग बता सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है ना। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम से ये रिलीज होता है, ठीक है ना। अब कॉर्पस ल्यूटियम को कौन सा फेज बोलते हैं, ये कब ये बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, ये सब आप लोग खुद कमेंट कर सकते हैं, जो अभी पिछले कुछ मिनट पहले मैंने डिस्कस कर चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये अभी हम पढ़ लेते क्या फीमेल के बारे में, अब देखेंगे हम लोग मेल के बारे में। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्मेटिड से, स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने की विधि को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, है ना। द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा गया क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड कंडीशन से क्या होता है? स्पर्म बनना ही कहलाता है क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? तो हम स्वाभाविक है, ह्यूमन में हमेशा क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या मेल में होता है? नहीं, ये फीमेल में होता है। फीमेल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन के केस में, ठीक है ना। अगर इसमें भी होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन से ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, उसे बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है जो ह्यूमन बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना कि स्पर्म और ओवम को कलेक्ट करके एक टेस्ट ट्यूब में तैयार किया जाता है, एक लैब में तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब ही होता है पेट्रोडिस, ठीक है, कांच, शीशा। तो शीशे में तैयार किया हुआ बच्चा को आप लोग अगल बगल में देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें कुछ चेंजिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब इन वीवो फर्टिलाइजेशन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, ये सेक्शन बी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिए और
लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी करते रहिए, आप लोग को नोटिफिकेशन हर तरह से मिलते रहेगा। और क्विक रिवीजन हो जाएगा। क्विक 12th के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि क्विक रिवीजन कर सके, ठीक है ना, और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। हम लोग का मेन मकसद है बच्चे को अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करवाना, अच्छे से कॉन्सेप्ट देना, ठीक है। अगर ये रिवीजन होता रहे 1 महीना लगातार, तब पूरा सिलेबस 1 महीने में कवर हो सकता है, अगर अच्छे से पढ़ते रहो। जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उसका भी क्या करो, साइड में एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। जैसे कुछ भी होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूछ दिया तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो नाम पूछा है, लेकिन ये कहाँ से रिलीज होता है, इसका फंक्शन क्या, सब बताते जा रहे हैं। तो साइड में कहीं आप लोग लिखते भी जाइए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द नेम ऑफ वन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन ह्यूमन फीमेल। देखिए ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है जो मिल्क के सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क बनाने, दूध बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है एक, प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं, और दूसरा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दोनों क्या होता है, दोनों का फंक्शन में कंफ्यूजन मत होना। फंक्शन क्या होता है, देखो ये प्रोलैक्टिन जो होता है ना, मिल्क को बनाने में हेल्प करता है, और ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करता है। मिल्क इजेक्शन में, मिल्क इजेक्शन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब मिल्क को बनाने में कौन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन में रिलीज, कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। दोनों हार्मोन जो होता है कहाँ काम करता है, मेमरी ग्लैंड के ऊपर में, है ना। मेमरी ग्लैंड के ऊपर में ये काम करता है, एक दूध बनाने में हेल्प करता है, दूसरा दूध को रिलीज करने में हेल्प करता है जो बच्चे फीड करते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका सेक्शन बी का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। आप लोग अगला वीडियो में देखिएगा लॉन्ग ग्रुप सी का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना।